ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। तो इस तरह यदि फेसबुक पर देखते हो तो फॉलो भी करते रहें। तो हम आपको वनडे कंपटीशन या अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्विज डाल रहे हैं, उसमें विशेष रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला, जीवन का जो वास्तविक सार होता है उसको हम आप लोगों के सामने कोटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन एक टेस्ट है, जीवन एक टेस्ट है, खुशियां एक रेस्ट है। जीवन एक टेस्ट है, खुशियां एक रेस्ट है, सोचना ज्यादा वेस्ट है। ज्यादा सोचना वेस्ट है क्योंकि हम खुद ही इस संसार में एक गेस्ट हैं, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में एक गेस्ट हैं। इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। Respect people who find time for you in their busy schedule, but love people who never look at their schedule when you need them. by J.P. वर्मा, 26 फरवरी 2026। आज हमारा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष और नास्तिक अनास्तिक के बारे में हमने बताया है, उसमें उल्लेख किया है अपने अथक परिश्रमों के दौरान। तो इसमें छठी शताब्दी ईसा, पहला पॉइंट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में आर्यों के प्रसार के साथ कुछ बौद्धिक एवं धार्मिक दोनों के धर्म के लोग नास्तिक होते थे, जो वेदों को नहीं मानते थे, वेदों ग्रंथों को, जैसे जो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को नहीं मानते थे। समूह इनका था जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि इनके समूह थे। समूहों का इन तीनों समूहों का उदय हुआ था। इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन का उदय हुआ था। इन समूहों में सर्वाधिक प्रभावशाली जैन एवं बौद्ध धर्म थे। इसी काल में साम्राज्यवाद, द्वितीय नगरीकरण, कृषि एवं व्यापार, मुद्रा प्रणाली आदि का प्रसार हो रहा था। इस समय के सुधारकों ने सामाजिक आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समकालीन जनजीवन को सरल, व्यवहारिक एवं समानता पर आधारित प्रणाली का विकल्प पेश किया, जिसे सच्चे प्रतिनिधि महात्मा गौतम बुद्ध सिद्ध हुए, जिसके सच्चे प्रतिनिधि महात्मा गौतम बुद्ध सिद्ध हुए। दूसरा पॉइंट है, इस काल में कुछ अन्य संप्रदाय भी सक्रिय थे, जैसे आजीवक, मलपुत्र, गोसाल, चरवाक एवं लोकायत संप्रदाय, घोर अक्रियावादी, पूरण कश्यप, संदेहवादी, संजय बेठल पुता थे। आगे चलकर कृष्ण के विचारों पर आधारित, आगे चलकर यही लोग कृष्ण के विचारों पर आधारित भागवत धर्म अस्तित्व में आया। कौन धर्म? भागवत धर्म अस्तित्व में आया। किसके विचार पर? श्री कृष्ण के विचार पर। प्राचीनता की दृष्टि से हड़प्पा से प्राप्त शिव की मूर्ति के आधार पर सधर्म प्राचीनतम है। प्राचीनता की दृष्टि से हड़प्पा से प्राप्त शिव की मूर्ति के आधार पर सधर्म प्राचीनतम है। जैन धर्म, जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ है जितेंद्रिया, यानी अपने जितेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना।
यानी मन को भागने मत देना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे और जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर ज्ञानी पुरुष हुए तथा सभी तीर्थंकर क्षत्रिय एवं पुरुष हुए थे। कुछ विद्वान मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर मानते हैं। कुछ इतिहासकार विद्वानों ने मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर मानते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम वर्धमान था, जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। वेदों का खंडन करने के कारण जैन धर्म नास्तिक माना जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की तरह जैन धर्म भी ईश्वर का खंडन करते थे, किंतु बौद्ध वैदिक धर्म की तरह या व्यवस्था का समर्थन भी रखते थे। जैन, अब तीसरा पॉइंट है, जैन धर्म में क्षत्रिय वंश को सर्वोच्च माना गया है। जैन धर्म में क्षत्रिय वंश को सर्वोच्च माना गया है। जैन धर्म अनेकतावाद, स्यायवाद, अनेकतावाद में विश्वास रखता था। जैन धर्म में पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह मुख्य शिक्षा थी। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वामी महावीर स्वामी को जाता है, जिनका जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार 599 ईसा पूर्व मानते हैं तथा कुछ विद्वान के अनुसार इनका जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल 13 को बिहार के वैशाली के पास कुंडलपुर या कुंडग्राम में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला से हुआ था। बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था और 42 वर्ष की आयु में उन्होंने रिजपालिका नदी के तट पर जाम्बी ग्राम के निकट इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्त हुई, अर्थात वहीं पर इनलाइटेड हुए थे और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश बिहार के राजगिरी में दिए थे। जैन धर्म में प्रथम शामिल होने वाली महिला चंदना थी। जैन धर्म में प्रथम शामिल होने वाली महिला चंदना थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मृत्यु निर्माण, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वान 527 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व बिहार प्रांत के नालंदा जिले के पावापुरी में हुआ था। लेकिन स्थान के बारे में कोई बदलाव नहीं लाया है, लेकिन ईसा पूर्व में ही बदलाव परिवर्तन लाया। उनका मानने का तरीका अलग अलग है। इन्होंने 72 वर्ष की अवस्था अर्थात आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी के एक उद्यान में अपने शरीर का त्याग किया था। इनका उपदेश प्रकृत भाषा में थी। संप्रदाय इनके थे दिगंबर एवं श्वेतांबर थे। दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहते थे और ये जो है बहुत कठोरवादी होते थे। दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहते थे और कठोरवादी होते थे, लेकिन श्वेतांबर लोग या श्वेत वस्त्र धारण करते थे और हमेशा मुंडन कराए रहते थे। इनके सिरों पर बाल नहीं होता था। ये उदारवादी थे। इनके ग्रंथ थे पूर्ण, अंग, उपांग। जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समवेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म की प्रथम सभा पाटिलपुत्र स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई और द्वितीय सभा वल्लभी में 512 ईस्वी में देवार्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ। विचारधारा के स्तर पर जैन साख्य दर्शन के निकट है। तो जैन साख्य दर्शन के निकट है। बहुत संक्षिप्त में आपको दे रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा पॉइंट के एग्जाम पॉइंट के अनुसार बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इसको नियमित रूप से डायरी और पेन लेकर के आप पढ़ते रहें और सुनते रहें और लिखते भी जाएं, तो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इतिहास से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल नहीं होंगे, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित रिलेटेड, जिसमें बौद्ध धर्म, आज तो हमने जैन धर्म बताया उसमें, और तब बौद्ध धर्म बताए, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे कि उन्हें गौतम बुद्ध ने कैसे कैसे अपनाया, अपने धर्म को अपनाया। वो भी एक क्षत्रिय राजवंश के थे और उन्होंने अपना राजसी ठाट बाट को त्याग करके एक सन्यासी जीवन, संसार को में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मोह माया भंग है, इसको त्याग करके सन्यासी जीवन बिताया था। और समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उसको उन्होंने कैसे कैसे दूर किया था। प्राचीन समय में जो आज तमाम ऐसे उत्खनन हमारे प्राप्त होते हैं जहां बौद्ध स्तूप मिलते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से हमारा यह याचना निवेदन है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, जिससे आप लाभान्वित हो सके। जैसा कि यह रमजान का पवित्र महीना है, तो इस रमजान के पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। क्योंकि हम ज्यादा ना कुछ करके आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, यदि आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो किताबों से चिपकिए, किताबों को से चिपकिए। किताब ही ऐसी, पुस्तक ही ऐसी है जो आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में सक्षम है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।